हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सेल और लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया सेल। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और आगे हम लोग चलते हैं अब रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रिस्पिरेशन, बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन जो होता है मीजोसोम के द्वारा होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो मीजोसोम सेल्स से होता है। उसके बाद अन्य जीवों की भांति जीवाणु भी श्वसन करते हैं। अन्य जीव के भांति जीवाणु भी श्वसन करते हैं, मीन्स रिस्पिरेशन करते हैं। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा, रिस्पिरेशन के थ्रू जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मुक्त होती है, वो विभिन्न जैव क्रियाओं में काम आती है और डिफरेंट बायो एक्टिविटीज़ में वो काम आती है। श्वसन क्रिया के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार से श्वसन करते हैं। अब उसको हम लोग को देखना है कि किस 3 प्रकार से जीवाणु जो है श्वसन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ। जब श्वसन क्रिया जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं रिस्पिरेशन करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि भूसे के घर में आग लग गई, तो ये इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया कभी कभी कहते हैं कि अचानक से कहीं आग लग गई। आग लग जाने का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया तो हर जगह होती है। ये बैक्टीरिया एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन करती हैं और उसके जगह पे वो क्या हीट मुक्त करती हैं, जो वही हीट से वहाँ पर आग लग जाती है। कभी कभी जंगलों में भी घास जल जाती है तो वहाँ भी यही बैक्टीरिया रोल प्ले करती हैं। और कभी कभी शमशान घाट में लोग कहते हैं वहाँ दैवी शक्ति है या भूत है, इस तरह की एक्टिविटी बताते हैं। तो यही बैक्टीरिया मनुष्य के स्केलेटल सिस्टम पर घर्षण द्वारा हीट उत्पन्न करती हैं। घर्षण द्वारा हीट उत्पन्न करती है जिससे वहाँ पे आग सा उत्पन्न होता है, जिससे लोग कहते हैं यहाँ पे दैवी शक्ति का या यहाँ पे भूतीय शक्ति है। तो आपको मैं इस चीज़ों को ऐसे वहाँ पे इंटरमीडिएट के बुक में है, उसको आप पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बताना सही लगा तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको। तो इसमें पहला रिस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन, आक्षी श्वसन। एरोबिक रिस्पिरेशन मीन्स वे जीवाणु जो अन्य जीवों के समान वायुमंडल से मुक्त ऑक्सीजन को लेकर श्वसन करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसे एरोबिक रिस्पिरेशन बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि एरोबिक रिस्पिरेशन वह रिस्पिरेशन होता है जिसमें एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को O2 को बैक्टीरिया लेते हैं और सामान्य मनुष्य की तरह वो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और CO2 को रिलीज आउट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रिस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ऑक्सीजन रहे ना रहे उनको कोई ज़रूरत नहीं उसकी, उसे एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया श्वसन करते हैं उसे एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया रिस्पिरेशन करते हैं उसे कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। थर्ड रिस्पिरेशन जो बैक्टीरिया करते हैं उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव रिस्पिरेशन, मतलब विकल्पी जीवाणु। इस प्रकार के बैक्टीरिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही वो सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो भी उनकी ग्रोथ होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी उनकी ग्रोथ होती है। वो विकल्पी होते हैं, ए भी है तो भी ठीक है, ओ भी है तो भी ठीक है, ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये फैकल्टेटिव रिस्पिरेशन कहलाता है। अब फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। बैक्टीरिया में 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो
पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बाय बडिंग प्रोसेस, बाय बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया में बडिंग टाइप के, बड टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बड टाइप के यहाँ पे बैक्टीरिया है, इसके ऊपर बड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जब सही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ही बड टूट जाता है, और जो टूट जाता है वो नया बैक्टीरिया बन जाता है। फिर इस नए बैक्टीरिया के ऊपर बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, फिर ये सही फेवरेबल कंडीशन आने पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर नए बैक्टीरिया बनाते हैं। इस तरह इनकी चेन चलती रहती है। तो ये होता है बाय बडिंग मेथड। बाय बडिंग मेथड बैक्टीरिया के सेल में आउट ग्रोथ को टूट कर नई बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। बस ईजी है, आपके दिमाग में अगर ये डायग्राम, ये फिगर रहेगा तो आप इसको बिल्कुल ईजिली डिफाइन कर लेंगे। सेकंड मेथड है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस होता है, यह मोस्ट कॉमन मेथड होता है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल। एक क्वेश्चन भी इस तरह के बन के आते हैं, कभी कभी एग्जामिनर को जानना होता है कि बाइनरी फ्यूजन के विषय में आप क्या जानते हो, तो वो ऐसे बोल देते हैं कि मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है बाइनरी फ्यूजन के विषय में ही जानना चाहते हैं। यह मोस्ट कॉमन मेथड होता है, लगभग सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। मोस्टली बैक्टीरिया में यही फ्यूजन पाया जाता है, यही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की एक सेल 20 मिनट में 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। अगर ताप दाब सांद्रण सब बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग है, उचित तरह से है, तो एक बैक्टीरिया 20 मिनट में 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। नोट लगा के हमने थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने के लिए लिखा है कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल हो जाती है। और देखिए क्वेश्चन भी बनता है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन। अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाए कि डिफाइन करिए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यही इसी बाइनरी फ्यूजन के विषय में आप अच्छे से लिख दीजिएगा। 1 घंटे में 8 बैक्टीरिया बन जाते हैं बाइनरी फ्यूजन द्वारा। 2 घंटे में वही बैक्टीरिया 64 बन जाते हैं। फिर 3 घंटे में 512 हो जाते हैं, और यही 512 जब 20 मिनट में डिवाइड हो जाते हो तो ऐसी संख्या इनकी बढ़ते बढ़ते 24 घंटे के अंदर अरबों खरबों में बैक्टीरिया हो जाते हैं। जिससे केवल, अब ये बात है कि 24 घंटे में अरबों खरबों एक बैक्टीरिया के टूटने से हो रहा है कि एक बैक्टीरिया थी वो टूट टूट के इतने भागों में डिवाइड हो गई, तो इतनी हो गई, तो अनगिनत बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। लेकिन इसमें केवल 10% बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पाते हैं, 90% बैक्टीरिया मारे जाते हैं। अभी कैसे मारे जाते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी आपको पता होगी, डार्विन में दिया। उन्होंने कहा था जो संघर्ष में जीत जाएगा वही जिंदा रहेगा। ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी हर जगह लागू होती है। जो संघर्ष में, जो कंपटीशन में जीत जाएगा, जो लगा रहेगा वही तो जीतेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जहाँ पे अरबों खरबों बैक्टीरिया होती हैं, वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए एक दूसरे में ही युद्ध होती है। इसी युद्ध के चलते 90% बैक्टीरिया अपने आप में ही लड़ के मर जाती हैं, सिर्फ 10% बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। इसमें 2 प्रोसेस से होता है, बाइकोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा। बाइकोनिडिया फॉर्मेशन क्या है? बैक्टीरिया के सेल के सिरे पर चेन लाइक सेल की आउटग्रोथ हो जाती है। सपोज बैक्टीरिया, उसके सिरे पे, हेड पर चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरह जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है, ग्रोथ हो जाती है, और इन्हीं के टूटने से नए जीवाणुओं का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या किसी न किसी प्रश्न में इसको आना ही आना है हर पेपर में। बैक्टीरिया सेल में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन हाईली फेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में। इंडोस्पोर क्या होता है? स्पोर मतलब बीजाणु, इंडो मतलब अंदर। जब ताप दाब सांद्रण बहुत अधिक टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेयर में अधिक ह्यूमस हो, तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म श्रिंक करने लगते हैं। श्रिंक करने मतलब सिकुड़ जाते हैं, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके जेनेटिक्स मटेरियल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो अपने जेनेटिक्स मटेरियल को बचाने के लिए बैक्टीरिया
इंडोस्पोर में अंदर चली जाती है और उस अपने ऊपर एक 2-4 मल्टी लेयर की कवरिंग कर लेती है। उस कवरिंग के अंदर वो सुरक्षित रहती है, जिसके ऊपर उस पर ताप दाब सांद्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब वही सही मौसम आ जाता है, फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेयर, और हर स्पोर से एक नए स्पोर से नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने नीचे लिखा है, जब वातावरण में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ड्राई हो जाता है मौसम, तो बैक्टीरिया सेल अपने साइटोप्लाज्म को बचाने के लिए अपने ऊपर मल्टी लेयर की कोटिंग कर लेते हैं, जिसमें मौसम विपरीत प्रभाव का उनके साइटोप्लाज्म पर कोई असर ना पड़े। जब फेवरेबल कंडीशन आए तो हर स्पोर से नए बैक्टीरियल सेल का निर्माण हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडोस्पोर का कॉर्टेक्स मतलब कि बैक्टीरिया हो गई, सपोज ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म है, इसने अपने इस जेनेटिक्स मटेरियल को बचाने के लिए काफ़ी लेयर की कवरिंग कर ली, तो अब ताप दाब जो आएगा, सूर्य का ताप आएगा, सब कुछ इसी पे रहेगा, और एक कुछ ऐसी चीज़ों का सिक्रेशन करती है इसकी जो बैक्टीरिया होती है, जो कि टेम्परेचर वगैरह इसको रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इससे नीचे टेम्परेचर आ ही नहीं पाता है, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और वो क्या चीज़ है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इंडोस्पोर का कॉर्टेक्स लेयर, इंडोस्पोर का ये इंडोस्पोर है, इंडो मतलब अंदर, स्पोर मतलब बीजाणु, बैक्टीरिया के बीजाणु जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स मतलब लेयर, स्पोर वाल या कॉर्टेक्स किस केमिकल के बने होते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन कैल्शियम ये बने किस चीज़ के होते हैं, ये बने होते हैं कैल्शियम डाइपिक्नोइक एसिड, कैल्शियम डाइपिक्नोइक एसिड के इंडोस्पोर में होते हैं। इसी में कैल्शियम उच्च दाब से जीवाणु को बचाता है। जब यहाँ पर ढेर सारे कैल्शियम डाइपिक्नोइक एसिड सिक्रेट होके ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। कितना भी एडवर्स कंडीशन आ जाए एटमॉस्फेयर में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म नहीं खत्म हो पाते, मतलब इसका जीवन सुरक्षित रहता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही सेल ये सब रैप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, हट जाती हैं, और इससे नए सेल का, नए बीजाणु का इससे निकल के हजारों करोड़ों बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप फिर से देख लीजिएगा, प्ले करके बार बार सुन लीजिएगा। इंडोस्पोर आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, शॉर्ट में, लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज यहीं तक रिप्रोडक्शन ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिससे कि आपको भूले ना, थोड़ा टिपिकल टाइप का था। तो एक ट्रिक्स आप याद रखिएगा, tt.com, tt.com, टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, सेकंड टी मीन्स ट्रांसडक्शन प्रोसेस, कॉम मतलब कंजुगेशन प्रोसेस। ये सिर्फ याद करने के लिए है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड से होता है। आप वैसे जनरली याद रखें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने तो आपकी आसानी के लिए कर दिया है। tt.com, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, टी फॉर ट्रांसडक्शन प्रोसेस, एंड लास्ट .com, कॉम मीन्स कंजुगेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वर्ड से ही होता है कि ट्रांसफ़र, किसी चीज़ का किसी चीज़ में जाना, ट्रांसफार्मर होता है ना कि ये चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गई, मतलब। लेकिन यहाँ पे तो बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो क्या ट्रांसफ़र होगा, उसका जेनेटिक्स मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल का एक जीवाणु सेल से दूसरी जीवाणु सेल में जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे इसका जेनेटिक्स मटेरियल था इस बैक्टीरियल सेल का, इसने अपने ऊपर कोडिंग कर ली, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो एक ही जेनेटिक्स मटेरियल से 2 बैक्टीरियल सेल हो गया, मतलब एक ही जेनेटिक्स मटेरियल का ट्रांसफ़र इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, ब्रेक डाउन होके। तो जेनेटिक्स मटेरियल का जब ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे अन्य सेलों में, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सबसे पहले तो ये पूछता है किस बैक्टीरिया में कराया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें लैब में करवाई जाती हैं, ट्रांसडक्शन वगैरह। इस प्रोसेस में साल्मोनेला बैक्टीरिया पर वायरस का अटैक कराया जाता है।
जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो साल्मोनेला बैक्टीरिया पे वायरस का अटैक कराते हैं। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ए ना दे के ए दे देता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, लिखना आपको यही है, बस यहाँ पे बदल दिया गया है। आपको समझना है कि ए एक ही चीज़ है। तो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इस प्रोसेस में वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल देता है। जब वायरस बैक्टीरिया साल्मोनेला बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का अटैक करवाया जाता है तो इस प्रोसेस में जो वायरस होता है अपने जेनेटिक्स मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि वायरस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और बैक्टीरिया हर 20 मिनट पर डिवाइड होती है, जिससे कि वायरस का भी डीएनए जेनेटिक्स बैक्टीरिया के डीएनए में मिलके बार बार रिपीट ब्रेक डाउन होकर नए सेल्स में फार्मेशन उसका होते रहे, उसकी ग्रोथ होती रहे। ये इसलिए करवाया जाता है, नया वायरस बनता है। तब जिस बैक्टीरिया के भी तो जो नया बैक्टीरिया बनती है उसमें जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं उसमें बैक्टीरियल सेल के भी होते हैं, वायरस के भी होते हैं। तो यही क्वेश्चन है, बैक्टीरियल डीएनए का वायरस डीएनए में जाना ट्रांसडक्शन कहलाता है। जैसे ए हो गई आपकी बैक्टीरियल सेल, इसके ऊपर अटैक करवा दिया गया सपोज वायरस का, ये वायरस सेल है, वायरस है, ये बैक्टीरियल सेल है, सेल, ठीक है। तो क्या होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस में इसके अंदर, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वायरस ऐसे घुस जाएगा और कुछ इधर रहेंगे। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि जो सेल्स बनेगी उसमें बैक्टीरिया के डीएनए है और ये वायरस के डीएनए है। इस तरह जब ये डिवाइड करेगी 20 मिनट में तो जितने भी बैक्टीरियल सेल बनेंगे उसमें बैक्टीरिया के डीएनए प्लस वायरस के डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए प्लस वायरस के डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए प्लस वायरस के डीएनए प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह मैंने शो करके आपको बताने के लिए यहाँ स्पेस छोड़ा था जिससे ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। फ्रेंड, आई होप आपको ये सब चीज़ें ईजिली समझ में आई होगी। अगर हम समझाने में आपको सफल रहे हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।